आप देख रहे हैं इंडियन गर्ल इन कराची, मेहर के जहां में आप सबका स्वागत है। तो मैं हूं इंडिया से और मेरा व्लॉग आ रहे हैं कराची से। हुआ था इसको केक चाहिए था गाइस, इसको केक चाहिए था और मुझे ये फ्लेवर पसंद। हे गाइस, आज सुबह सुबह देखिए ना मैं तैयार हो गई। शलवार मैंने ब्लैक पहनी और ये कपड़े मैंने पहने जो मैंने सिलवाए हुए थे। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? सुबह सुबह मैं फारिग इंसान फंसी। आज सुबह चले गए, नाश्ता भी नहीं किया फंसी ने। मैंने कहा यार मैंने कोई भी रील नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाया, तो मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही थी तैयार शैयार हो के गाइस। वैसे बताऊँ एक बात आपको, पहले मैं क्या करती थी ना कि पहले फारिग ऐसे रहती थी, इधर से टहल रही उधर से टहल रही, फंसी चले गए, इन दरों दीवारों को देखा करती थी। मैं रोशनी देख रही हूँ, सूरज देख रही हूँ, पंछी देख रही हूँ, और मैं ना बहुत घबरा जाया करती थी। मेरे बाल बहुत झड़ रहे, ये देखो कितने हेयर मेरे लॉस हो रहे। मैं घबरा जाती थी बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ ना, जब से मैंने सोशल मीडिया पर ज्वाइन किया तब से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं रही। मैं बहुत सुकून रहता है, मुझे डिप्रेशन सा नहीं होता है। मैं अगर अपने घर पे किसी से बात ना भी करूँ, 2-2 4-4 दिन भी ना करूँ, तो मुझे अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वरना तो मुझे खुद ऐसा फील होने लगा था कि लोग मुझसे बात करते भी कतरा रहे हैं। मुझे अपनों से ही ऐसा फील होता था। शायद वो लोग नहीं कतराते थे, लेकिन शायद मैं नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा जा रही थी, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही सोचता है। तो इसीलिए ना फिर मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया। अगर मैं इसे छोड़ना भी चाहती हूँ गाइस, तो मैं छोड़ नहीं पाती। मैं सोचती हूँ फिर से वही वीरानियत, फिर से वही अंधेरा, फिर से वही सारा जो है क्या कहते हैं दुख मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी का आ जाएगा। तो इसीलिए ना मैं ज्वाइन किया हुआ है मैंने, कि मुझे लोगों की बातों का इसलिए कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है। मैं जान रही हूँ कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ। मेरी नज़र में नीयत का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरी परफेक्टली बहुत ही अच्छी है। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, सुबह का बजने वाला है 11:15, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, फंसी के नाश्ते का मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। तो फंसी अभी नहीं है, फंसी चले गए ऑफिस। तो मैंने कहा यार अभी तो अब थोड़ी रील बना लेते हैं। बच्चे सो रहे थे, मैं बस रील बना रही थी। अच्छा, इस टाइम थोड़ा रील बनाने में सही रहता है। सामने हमारी विंडो है, विंडो से तेज़ धूप आ रही है, इसीलिए देखिए कितना जगमगाता हुआ। कैमरे के लिए धूप जी कहाँ, कैमरे के लिए धूप का आना बहुत ज़रूरी है। धूप रहेगी ना, आपका फेस बहुत क्लियर, बहुत अच्छा साफ सुथरा नज़र आता है। और मेरे घर में धूप ज़्यादा नहीं रहती, खिड़कियाँ तो बहुत है पर धूप नहीं रहती। और आपको बताऊँ मैं, कराची का करंट मौसम 8, 9, 10 ऐसा टेम्परेचर चल रहा है। इस टाइम भी 12 बजे भी कराची में टेम्परेचर चल रहा है 11, मतलब कि बहुत अच्छी खासी सर्दी हो रही है। और ये हमेशा होता है, जब विंटर वेकेशन ख़त्म होती है सर्दियाँ पड़ने लगती। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिएगा आज के ब्लॉग में, हमारे रूटीन में हमारे साथ। मिलते हैं आगे, क्या करना है ब्लॉग में। पहले मैं चेंज कर लूँ फिर आपसे मिलूंगी। तो आज सुबह मेरे पास था बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि फंसी नहीं थे, घर में काम कम था। तो मैंने कहा आज इन पिंजरों की चलो रोज़ाना हम दोनों मिलके सफाई कर देते हैं। वैसे तो परिंदों के लिए ये पिंजरा हमारा छोटा है और मुझे कैद करना भी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की जिद पे ना ये पिंजरे में हम तोते लाके हमने रखे हुए हैं। तो अभी इनकी शीट्स जो थी वो मैंने चेंज करनी थी, तो बस मैं उस शीट्स को बाहर निकाल के ना फेंक दूंगी, उस पर दूसरी शीट लगाऊंगी। ये बीज खाते हैं, उस पर ढेरों कचरा कर देते हैं बीज के साथ साथ। तो बस इन्हें निकाल के ना मैंने रोज़ाना से बोला कि ये ले जाओ, सामने गटर है वहाँ ले जाके इसे फेंक दो पूरा उठा के बीज के साथ साथ। उसमें कुछ ना वो होते नहीं, पानी गिरने की वजह से अकुए निकल आए थे, वो क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे पौधे से निकल आए थे। तो रोज़ैन लेके गया और ये नंगे पैर ही चला गया। आज 3-4 दिन से, जब से न्यू ईयर लगा है ना, तब से कराची में बहुत ठंडक हो रही है। 7-8 तक टेम्परेचर जा रहा है रात में। और यहाँ रहते रहते हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि अब मैं इंडिया भी जाऊँ तो मैं ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाती। मुझे अगस्त सितंबर में वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मेरी अम्मी कह रही थी कि तुमने तो नाक कटा दी, यहाँ पे आके रह के भी तुम्हें इतनी ठंड लग रही है। अच्छा, मैंने इसे धोया नहीं, मैंने कहा पानी से गीला हो जाएगा। ये पंछी बाहर पोर्च में ही रहते हैं, वैसे तो मैं इन्हें कवर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी यार ठंड लग सकती है, पता नहीं क्या। जब इंसान के साथ रहने लगते हैं ना तो इंसानी फितरत आ जाती है। परिंदे हो या जानवर हो, किसी के बीच में किसी में भी इंसान की फितरत होती है। फिर मैंने लगा ली मशीन। अच्छा गाइज, आज ना मैंने पता है क्या किया, आज मैंने बनाया था पालक की दाल। जब पालक की दाल बनाई तो मैंने कहा यार मैं तो देसी घी के बिना ये दाल खाती नहीं हूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने देसी घी बनाने के लिए मलाई निकाली, जो मैंने सेव करके रखी थी पिछले 20 दिनों से।
सिर्फ 2 कटोरी मलाई थी। फिर मैंने उन्हें मिक्सर में डाला और ग्राइंड किया। तो जैसे पहले करते थे ना, हमारे यहाँ, हमारा जो घर है ना फैज़ाबाद में शहर में, तो वो टाउन एरिया में है वहाँ के, तो उससे भी एक टाउन एरिया होता था देहात जो बोलते थे, तो वो नदी पार करके होता था, मांझा हम लोग बोलते थे उसे। तो वहाँ से जो घी लेके आते थे ना दही बेचने वाले, वो मक्खन का बना हुआ घी लेके आते थे। तो वो घी होता था कि वो लोग मथते थे, इतनी मेहनत करते थे, तब वो घी हम तक पहुँचाते थे। और हम लोग बिना घी के हमारे यहाँ कोई खाना खाया ही नहीं जाता था। हमारे यहाँ 6-6, 7-7 किलो घी महीने में ख़रीदा जाता था, सिर्फ देसी घी। तो मुझे इसीलिए आदत पड़ी हुई है। फसी के घर में ये है कि ये लोग घी भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। थोड़ा सा मैं फसी को दे देती हूँ तो फसी खा लेते हैं। मेरी वजह से उनकी बहुत सी आदतें चेंज हो चुकी हैं, वरना पहले तो बिल्कुल इसकी स्मेल से ही उन्हें मतलब मतली सी होती थी। तो अभी देखिए ना कितना सारा मैंने मक्खन निकाला, और अब कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मिक्सर में फटाफट डालो, 2-4 मिनट अपने ग्राइंड किया, और उसके बाद देखें आप कितना ज़्यादा मैंने 1 कटोरी मलाई में इतना मक्खन निकाल लिया है। चल, लोग काफ़ी होते बोलते हैं यार वो मथ के अलग मज़ा आता है, उस मथे हुए घी की बात अलग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कभी पैदल चलना होता था तो अब गाड़ी हो गई है, तो आप गाड़ी से भी चल के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप ये थोड़ी ना करो कि पैदल चलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। जो चीज़ें हमें सहूलत दे रही है हम उनका इस्तेमाल करें, वो हमारे लिए बनाई गई हैं, उनको आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये ज़बरदस्त तरीके से मैंने काफ़ी मक्खन निकाल लिया। तो मेरे पास 2 कटोरी बलाइयाँ थी, और 2 कटोरी बलाइयों में मैंने पूरी पतीली फुल मक्खन का निकाला है, पूरी पतीली फुल। अब मैंने दूसरी कटोरी भी डाल दी थी यहाँ पे कि काफ़ी अच्छे से मेरे पास आ जाए मलाई, और ज़बरदस्त तरीके से मैं बनाऊँ देसी घी। और यहाँ पे हमारा सेकंड टाइम भी मक्खन निकल आया है पूरा भर के, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सेकंड टाइम वाला भी मक्खन मैंने निकाल लिया, और काफ़ी, आपको पता है कितना, मेरे पास आधा किलो देसी घी निकला है। क्योंकि ये जो तरीका है मक्खन देसी घी निकालने का, इस तरीके में आपके पास देसी घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। निकाले हुए मक्खन को मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा पानी, और इसे चढ़ा दूंगी गैस पे जब तक कि ये मेल्ट नहीं होता है। मेल्ट होने के बाद मैं इसे उठा के फ्रिज में रख दूंगी। The next day. तो गाइज आज मेरा बर्थडे था, और मैंने मना किया था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, लेकिन फसी मान जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे लिए केक लेके आ गए और गजरे। इन्हें पता है मुझे गजरे बहुत पसंद हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी इसलिए हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, घर में ही सेलिब्रेट हमने किया। और जो है ना, मैंने फसी को बोला था फसी 12 तारीख को तुम्हारा बर्थडे हम दोनों मिल के कर लेंगे ना, लेकिन नहीं, वो रोज़ैन, मायरा, उनके पापा सब मिल के केक लेके आ गए। तो ये कोई कुल्फ़ा फ्लेवर में केक था। तो गाइज अभी रोज़ैन की ज़बरदस्ती पे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया फसी के साथ। तो मैं कह रही थी फसी का भी 12 जनवरी को बर्थडे था, तो मैंने बोला था कि हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे, पर ये ना ये पीछे लगा हुआ था, इसको केक चाहिए था गाइज, इसको केक चाहिए था, और मुझे ये फ्लेवर पसंद भी नहीं, कुल्फ़ा फ्लेवर लेके। तो अभी रात काफ़ी हो चुकी है, तो बस बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। मेरा आज बर्थडे था 3 जनवरी को, और 12 जनवरी को फसी का है। तो बस मिलते हैं आपसे नदर ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।